नमस्कार, जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम फोकस आज कमोडिटीज लाइव में करने वाले हैं पीली मटर और चावल पर। क्लियरली सरकार के हाल फिलहाल में जिस तरह के ऐलान निकल कर आए हैं, जो कदम सरकार उठा रही है, वो नहीं चाहते हैं कि ये वाला जो चुनावी साल है इसमें किसी भी तरह से खाने पीने की जो महंगाई है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, किसी तरह का इजाफा हो। और इसी के मद्देनजर अब जो नया कदम निकल कर आया है वो पीली मटर पे निकल कर आया है। पीली मटर 1 महीने के सशर्त इंपोर्ट की समय सीमा अब यहां पर बढ़ा दी गई है। 30 अप्रैल या उससे पहले की जो बिलिंग है वो जरूरी, और समय सीमा आपको बता दें पहले 31 मार्च को खत्म हो रही थी, यानी कि मई जून तक देश में इसका स्टॉक आता रहेगा और जून तक 17 से 18 लाख टन का इंपोर्ट संभव है। और दिसंबर में यहां पर पीली मटर का इंपोर्ट खोला गया था। तो इस पर हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन आज जो हमारे साथ पैनल जुड़ा है उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी जुड़ चुकी हैं, एमिरेट्स एनबीटी के धर्मेश भाटिया हमारे साथ हैं, जेएलवी एग्रो के एमडी विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, और आपको बता दें कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन आलोक सिन्हा जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपकी से समझना चाहूंगी, ये जो कदम उठाया है, क्लियरली सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से जो स्टेपल्स हैं उनकी कीमतों में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिले। समर्स में हम वैसे भी देखते हैं कि जो दालों का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, हरी सब्जियां कम हो जाती हैं। मुझे बताइए कि ये कदम आप सरकार का कैसा देख रहे हैं? कितनी सुनिश्चित हो पाएगी सप्लाई की स्थिति, गिवन द फैक्ट कि अगले महीने से हमारा भी जो सप्लाईज है वो भी मार्केट में आने लगेगी? हाँ जी, निश्चित रूप से सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो चने पे और तुअर पे सरकार क्रॉप को लेकर आशंकित है कि क्रॉप स्टेट है उतनी नहीं आएगी, और जो पीली मटर है वो एक ऐसी दाल है जो तुअर चना दोनों को कवर कर रही है। नॉर्मली हम लोग चने का सब्स्टिट्यूट देखते हैं पीली मटर को, और अभी जो सरकार ने पहले अपने आंकड़े निकाले थे उसमें से वो 5 से 10% उनको लगता था कि क्रॉप कम होगी, और जैसा कि आपने कहा कि सरकार किसी भी हालत पे प्राइस को नहीं बढ़ने देना चाहती, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये पीली मटर की डेट को बढ़ाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 लाख टन के आसपास, 20 से 22 लाख टन तक ये जून तक इतनी मटर आ सकती है, संभावना है। इस पे भी कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब ये दिसंबर में खोला था तो हमको ये अनुमान था कि 12 से 13 लाख टन आएगा। अब ये 1 महीने का टाइम बढ़ गया है, और जो सबसे बड़ी बात थी इस बार सरकार ने इसे 30 अप्रैल की बीएल डेट बोला है, मतलब 30 तारीख तक जो माल वहां से शिप होगा वो इंडिया में 1.5-2 महीने बाद तक आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा जो सप्लाई साइड है वो सरकार ने खोल दिया है, और जो प्राइस को कंट्रोल रखने में हेल्प करेगा। तुअर में निश्चित रूप से 2 साल से लगातार क्रॉप खराब हो रही है, और जिसके कारण तुअर की प्राइस बढ़ी हुई है। चने पे इस बार आशंका थी क्योंकि वेदर का इतना ज्यादा चेंजेस होते रहे, तो कभी मानसून जरूरत थी तब नहीं आई, जब जरूरत थी तो आ गई। इन कारणों से चने पे भी सरकार को थोड़ी सी चिंता थी, और इसीलिए इसका सबसे अच्छा सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट उन्होंने येलो पीस को इम्पोर्ट को ओपन किया। सबसे बड़ी बात है नेहा जी, सरकार बड़े एग्रेसिव फ्रंट पे डिसीजन ले रही है, और ताकि सप्लाई साइड बनी रहे। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो अल नीनो का इम्पैक्ट था पिछले बार कम था, अब जो नई रिपोर्ट आ रही है वो अल नीनो की बात हो रही है। तो चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, वातावरण इतना तेजी से बदल रहा है कि खाद्य सामग्री की पूर्ति करना थोड़ा सा अपने नेचुरल तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 15 लाख टन तुअर की शॉर्टेज की आशंका है यहाँ पर। ओवरऑल दालों को लेकर, दलहन को लेकर कैसे एस्टिमेट्स निकल रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड से इतना जुड़े हुए हैं? पीली मटर की भी आउटपुट की स्थिति किस प्रकार से डोमेस्टिक फ्रंट पर दिख रही है, कितनी कंसर्निंग है, ये जरा बता दीजिए। देखिए, पीली मटर की जो उत्पादन है वो 10 से 12 लाख टन का इस साल का भारत देश का खुद का उत्पादन होगा। और उसके बाद जो चने में शॉर्टेज है, वो चने की शॉर्टेज अभी तक क्लियरिटी नहीं है। ये सरकार ने प्रिवेंटिव कदम उठाया हुआ है कि अगर बड़ी कोई चने की क्रॉप कम होती है तो येलो पीस उसको कम पूरी कर देगा। रही बात तुअर की, तुअर में 15 से 20% तक की क्रॉप की शॉर्टेज लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकती है, और वो बाद में बढ़ भी सकती है। तुअर में शॉर्टेज थोड़ी ज्यादा दिख रही है, तो उसी लिए सरकार ने 2-3 दिन पहले मीटिंग की थी। इंपोर्टरों को स्टॉक के लिए काफी सख्त रूप से निर्देश है। तो फ्रंट
पे काम कर रही है, लेकिन जो अभाव है, जो नेचुरल रूप से कमी है, उसको तो बाहर से लाके ही पूरा किया जा सकता है और उसी तरीके से सरकार इस पे काम कर रही है। प्राइस ट्रेंड अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो इम्पोर्ट का भी सहारा यहाँ पर मिल रहा है, तो प्राइस ट्रेंड यहाँ से क्या सॉफ्टन होता हुआ दिख रहा है? क्या कीमतें हैं और गोइंग फॉरवर्ड प्राइस ट्रेंड कैसा दिख रहा है? देखिए, येलो पीस की प्राइसेस तो अब थोड़ी कम होगी, क्योंकि दो तीन महीने से और माल आएगा, तो जो प्राइस अभी थे उस प्राइस के मेरे ख्याल से 2-3 रुपए किलो और कम हो सकता है और उसका इम्पैक्ट चने पे भी पड़ेगा। पर अगर एक्चुअल डिमांड उतनी बनी रही तो प्राइस यहाँ पे टिके रहेंगे, थोड़े बहुत कम होंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे, क्योंकि आपकी डिमांड उतनी भी है। हम लोग 1.5 बिलियन पीपल है, 1.45 से लेके 1.5 बिलियन पीपल है, तो कंजम्पशन तो लगातार बना हुआ है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि प्राइस बहुत ज्यादा कम होंगे। प्राइस मोर और लेस या तो इसी प्राइस पे बने रहेंगे या थोड़े बहुत घटेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्ट अगर खोला है तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आएगा जरूर मार्केट पे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर पूरी राय देने के लिए। तो क्लियरली सरकार तो यहाँ सुनिश्चित करना चाहती है कि सप्लाई की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक रहे, लेकिन खपत भी है सामने से और हमारा खुद का जो उत्पादन है, जहां तक अधिकतर दालों का सवाल है, जो विवेक जी ने भी जिक्र किया, वो स्थिति कोई बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। तो और भी कदम है जिनका इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल तो जो स्टेप्स उठाए हैं, कम से कम कीमतें यहाँ बढ़ेंगी नहीं, थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हो सकती है यहाँ पे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। अब एक और